फतेहपुर उपचुनाव में सिर्फ कांग्रेस, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे भवानी, डॉक्टर राजेश शर्मा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राजेश शर्मा ने फतेहपुर में कांग्रेस प्रत्याशी भवानी सिंह पठानिया के पक्ष में प्रचार करते हुए कहा कि अब उपचुनाव की बेला पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि आने वाले साल में फतेहपुर का विकास करवाएंगे, लेकिन फतेहपुर की जनता पूछ रही है कि पिछले 4 साल में केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार थी, तो क्या इन 4 सालों में फतेहपुर के विकास के लिए क्या भाजपा उम्मीदवार ने मना किया था? जनता को स्पष्ट करें। शर्मा ने कहा कि आम आदमी के पेट पर रोज लात मार रही है। उन्होंने कहा कि समझ यह नहीं आ रहा है कि आखिर बीजेपी सरकार सत्ता के दम पर आम आदमी का कचूमर निकालने पर क्यों आमादा हो गई है। शर्मा ने कहा कि फतेहपुर में जो भी विकास हुआ है वह सिर्फ और सिर्फ स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया के कार्यकाल में हुआ है। शायद यही कारण है कि बीते 15 सालों से फतेहपुर में कांग्रेस का परचम लहराता रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के उम्मीदवार को जवाली पार करने की मंशा अब उपचुनाव में जगजाहिर है। शर्मा ने कहा कि सरकारी सिस्टम व सरकारी हल्ले के बावजूद बीजेपी की उपचुनाव में हालत पतली है। उन्होंने कहा कि फतेहपुर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी भवानी सिंह पठानिया इतिहास दोहराएंगे और 2022 के चुनाव में प्रदेश की सत्ता पर कांग्रेस काबिज होगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश शर्मा ने फतेहपुर में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि कुछ वर्ष पहले फतेहपुर में उपचुनाव हुआ था, जिसमें स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया ने जीत दर्ज की थी और उसके बाद प्रदेश की सत्ता पर कांग्रेस आसीन हुई थी। शर्मा ने कहा कि भवानी पठानिया जहां पिता के इतिहास को दोहराएंगे, वहीं प्रदेश की सत्ता पर कांग्रेस को आसीन करने की शुरुआत होगी। चुनाव जो भी हो चुनौती भरा होता है, लेकिन फतेहपुर उपचुनाव में क्षेत्र की जनता जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वोट करेगी। सीएम जयराम ठाकुर पर बोलते हुए डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि सीएम ने चुनावी बेला पर कोरी घोषणाएं फतेहपुर के लिए की है, जिनमें से एक भी घोषणा को अमलीजामा नहीं पहनाया गया है। ऐसे में क्षेत्र की जागरूक जनता भवानी के पक्ष में मतदान करके कांग्रेस को मजबूत करेगी। में ठगे गए, ये झूठे वादे करते हैं और एक झूठ को इतनी बार बोलते हैं कि आदमी को लगता है ये सच है। हमें इस बार सचेत होना है और इस इलेक्शन से फतेहपुर से ये संदेश जाना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में 2022 में कांग्रेस की सरकार आएगी और 2024 में राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस की सरकार आएगी। संदेश कौन दिया? फतेहपुर की जनता। और फतेहपुर की जनता मैं समझता हूँ समझदार है। मुख्यमंत्री लगातार फतेहपुर में आ रहे हैं, अभी 2 दिन पहले भी आए थे, जबकि चुनावों से पहले भी आए थे, और वो विकास की बात कर रहे हैं कि हमने विकास करवाया, विकास के नाम पर वोट दीजिए। लेकिन जो भाजपा के प्रत्याशी उन्होंने ये कहा कि उसमें आपकी बात है, शायद मुख्यमंत्री जी की और प्रत्याशी की आपस में बात नहीं होगी, हमने मिलकर झूठ क्या बोलना है। ये दोनों अलग अलग झूठ बोल रहे हैं, तो उनको समझदारी करके एक कमरे पहले बैठ के बात कर लेनी चाहिए कि हम क्या झूठ नहीं बोलने जा रहे हैं जनता के आगे। पर मेरा मानना है कि सुजान सिंह पठानिया जी के समय मैंने इस 2020 में स्थितियाँ कुछ और है, विकास हुआ है, पर पिछले 4 सालों में जो राज साहब ने स्कीमें दी थी, जो सुजान सिंह पठानिया कार्य शुरू करे थे, उनको आगे नहीं बढ़ाया गया है, तो इस गवर्नमेंट की वो नाकामी है। नूरपुर से आपका फैसला टीवी के लिए संवाददाता विनय महाजन की रिपोर्ट।